अपनी प्रकृति और संरचना के अनुसार संवेदनाओं की सबसे कोमल अभिव्यक्ति कविता में ही संभव होती है। कविता एक और मानवीय मूल्यों के पक्ष में प्रतिरोध की पक्षधर है और अपने समय के तमाम विरोधाभासों, जोखिम और संकट के बीच वह धारा के विरुद्ध जीने का संघर्ष और साहस है। कविता मनुष्यता का एक दीर्घ स्वप्न है, हमारे समय की बची हुई एक अंतिम विश्वसनीय आवाज़ है। बाजार के बेतहाशा दबाव और चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी कविता एक उम्मीद के रूप में हमेशा उपस्थित है, स्पंदित है, क्योंकि नैतिक मूल्यों के संकट के इस कठिन और क्रूर समय में भी बाजार की शक्तियाँ अभी इसे गुमराह नहीं कर पाई हैं। वास्तव में मानवीय सभ्यता और संस्कृति की समूची प्रक्रिया का विस्तार कविता में ही जीवंत होकर अनुभूति के स्तर पर घटित होता है। समकालीन कविता में अगर हम देखते हैं तो एक गहरी ईमानदार मानवीय दृष्टि से जीवन के सरोकारों को, हमारे समय के जितने भी सवाल हैं उनको मार्मिकता से, गहरी दृष्टि से प्रस्तुत करने में राकेश रेणु एक ज़रूरी रचनाकार के रूप में हमारे सामने आज उपस्थित हैं। एक ऐसे कवि जिनकी कविताओं को पढ़ते हुए समय, समाज, व्यवस्था, प्रकृति, राजनीति, प्रतिरोध, स्त्री अस्मिता और मानवीय चेतना के गहरे प्रभावों को समझने का मौका मिलता है। इसलिए ये कविताएं पाठकों से सीधा संबंध स्थापित कर लेती हैं। मैं डॉक्टर मीना बुद्धिराजा आज राकेश रेणु जी के नए कविता संग्रह इसी से बचा जीवन पर बात करते हैं। यह कविता संग्रह लोकमित्र प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इन कविताओं का विस्तार जीवन की तरह असीमित है और इसका प्रभाव दूरगामी है, क्योंकि कविता में कवि सिर्फ भविष्य, वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी अपनी दृष्टि में रखता है और कविता व्यक्ति की प्रतिनिधि न होकर एक सामूहिक स्वर के रूप में सामने आती है। इन कविताओं में कवि अपने पूर्व निर्धारित दायरों से आगे बढ़कर जीवन को जिस नई दृष्टि से देखते हैं वह पाठकों से भी उसी चेतना के स्तर पर जुड़ जाती हैं। इस संग्रह की कविताएं अपने समय, सरोकारों और जीवन मूल्यों को समझने के लिए इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि कवि की दृष्टि में स्त्री पुरुष के अस्तित्व में किसी गैर बराबरी और अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है और इस रूप में इन कविताओं का सच आज के समय से, समाज से जुड़ा हुआ है, जो बहुत ही सार्थक है, बहुत ही समकालीन है। इस कविता संग्रह के आरंभ की 7 कविताएं स्त्री विषयक कविताएं हैं, स्त्री श्रृंखला की कविताएं हैं, जिसमें कवि ने आज के संदर्भों में स्त्री के जीवन को, उसकी चुनौतियों को, उसकी अद्भुत संघर्ष शक्ति को एक नए नज़रिए से देखा है। एक दाना दो वह अनेक दाने देगी, अन्न के एक बीज दो वह विशाल वृक्ष सर्जेगी। घनी छाया और फल के धरती को कुछ भी दो, दोहरा तिहरा करके लौटाएगी। धरती ने बनाया जीवन सरस, रहने सहने और प्रेम करने लायक। स्त्रियां क्या धरती जैसी होती हैं? एक पुरुष कवि के रूप में स्त्री के प्रति यह दृष्टि बहुत विशाल है, अद्भुत है। कवि कहते हैं कि स्त्री सृष्टि का आधार है, वो जीवन का आधार है, वो प्रकृति की समरूप है और उसकी उर्वर शक्ति के रूप में उसमें जो प्रेम बह रहा है, जो जीवित है, वह मानो हमारे जीवन के प्रति राग का एक आधार है। घर परिवार से लेकर खेत खलिहानों में परिश्रम करती स्त्रियां
चींटियाँ, चिड़ियाँ और अपने शावकों को सुरक्षित रखती। पशु पक्षियों की सभी मादा जातियाँ भी मानो स्त्री के अदम्य साजे, संघर्ष और प्रेम का प्रतीक है। स्त्री की गहन और जटिल शक्ति के साथ ही कवि का यह जुड़ाव अप्रतिम है। वे जो महुए के फूल बीन रही थी, फूल हर श्रृंगार के प्रेम में निमग्न थी। वे जो रोटी सेक रही थीं, वे जो गोबर पाथ रही थीं, जो बेटियों को स्कूल भेज रही थीं, सब प्रेम में निमग्न थी। उन्होंने जो भी किया, जब भी, जैसे भी, प्रेम में निमग्न रहकर किया। स्त्रियों से बचा रहा प्रेम पृथ्वी पर, प्रेम में जो है वो स्त्रियों ने रचा। एक संवेदनशील कवि के रूप में स्त्री की त्रासदियों पर, उसके दुखों पर भी कवि की दृष्टि जाती है। और एक रचनाकार के रूप में एक कवि चाहते हैं कि वो उस पीड़ा को, उस दुख को खुद महसूस करें जो स्त्रियां पूरी ज़िंदगी झेलती हैं, जिस दैहिक मानसिक शोषण की व्यथा को वो जीवन भर अनुभव करती हैं। कवि जैसे उस अनुभव से एकाकार होना चाहते हैं। और यही आज के क्रूर समय का भयावह सच है। यहाँ एक पुरुष के रूप में उनका अपराध बोध, आत्मग्लानि और वेदना शब्दाकार उठती है। मैं स्त्री होना चाहता हूँ, वह दुख समझना चाहता हूँ जो उठाती हैं स्त्रियाँ। जन्म से लेकर मृत्यु तक हलाहल पीना चाहता हूँ, मरते हुए जीना चाहता हूँ, जीते हुए मरना। मैं स्त्री होना चाहता हूँ। बाजार और उपभोक्तावाद ने स्त्री को आज सिर्फ देह के रूप में ही इस्तेमाल किया है, लेकिन कवि चाहते हैं कि एक स्वतंत्र सामाजिक इस अस्मिता के रूप में उसकी बौद्धिक भागीदारी भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। कवि की दृष्टि स्त्री की गरिमा के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए बहुत गहरी, सजग और सतर्क है। और यह उनका एक उदात्त और व्यापक दृष्टिकोण है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से ये सातों कविताएं एक हिंदी कविता की उपलब्धि हैं। इन कविताओं के साथ साथ हमारे बदलते हुए वक्त में जो हमारे मानवीय मूल्य बदले हैं, संबंध बदले हैं, विश्वास बदले हैं, इसके साथ ही एक सांप्रदायिक सद्भाव की जो आज हमें ज़रूरत है, धर्म, जाति, वर्ग, इन सब से ऊपर उठकर, उसके लिए भी कवि बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण कविताएं लिखते हैं। दशरथ मांझी, नजीर अकबर आबादी, रमजान चचा, ऐसी कुछ कविताएं हैं जिनमें कवि की उदात्तता और सामाजिक जिम्मेदारी एक गहरी संवेदना के स्तर पर पाठकों से और समाज से अपना संबंध स्थापित कर लेती हैं। और ये इस संग्रह की बहुत ज़रूरी कविताएं हैं, हमारे समय की आवाज़ है। इसी तरह बदलती हुई दुनिया और बदलते हुआ समय जिससे आज हम गुजर रहे हैं, उसको देखते हुए भय पढ़ने निकले बच्चे, ऐसी कविताएं हैं जो मानवीय समय के हादसों को, खामोशी को और इसके चीख को उघाड़ कर रख देती हैं। जैसे आने वाला समय एक दुस्वप्न की तरह आता हुआ दिखेगा और हमें फिर से एक नई सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। एक दिन संगीत सब थम जाएगा, सभागारों के द्वार होंगे बंद, वीथियाँ सब सूनी होंगी, सारे संगीतज्ञ हतप्रभ और चुप, कवियों की धरी रह जाएगी सारी कविताएं। उस दिन पूरी सभ्यता बदल दी जाएगी दुनिया की। बाजारवाद और उपभोक्तावाद की चपेट में आज हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी मानवता आ चुकी है। इसलिए कवि अपनी बहुत गहरी प्रतिबद्धता से इन सभी समस्याओं को इन कविताओं में देखते हैं। इस कविता संग्रह में प्रतिरोध की कविताएं भी सम्मिलित हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार रचनाकार के रूप में कोई भी कवि अपने समय की समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकता। अपने परिवेश से बिना कदम मिलाए तो वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए लोकतंत्र के नाम पर आज सत्ता की संरचना के जितने भी कुटिल और व्यवस्था की जितनी भी विसंगतियां हैं, विरोधाभास हैं, उन पर प्रहार करते हुए
इस संग्रह की बहुत ही बेहतरीन कविताएं उत्तर सत्य और विसंगत राजनीति के विकल्पहीन परिवेश पर व्यंग्य करते हुए विध्वंस, राजनेता, फैसला और अंधेरे समय की कविताएं जैसे आज के समय की गवाही है। आज के समय पर कवि की एक प्रखर टिप्पणी है, एक जीवंत बयान है, जो कि कवि का समाज के साथ, अपने समय के सरोकारों के साथ गहरा रिश्ता कायम कर देती है। चुपचाप और प्रतीक्षा जैसी सघन कविताएं पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए और प्रेम के लिए कवि की संवेदनाओं का कोमल उद्गार है, जिनमें सौंदर्य और उम्मीद है। तमाम निराशाओं और हताशाओं के बाद जीवन की संभावनाओं को बचाने की कोशिश है। आधुनिकता के अहंकार में प्रकृति और पर्यावरण के सामने जो चुनौतियां शुरू खड़ी हुई हैं, उनके लिए भी कवि की सुकोमल दृष्टि है और शुभकामनाएं शीर्षक चारों कविताएं इसी की संवेदनशील अभिव्यक्ति हैं कि प्रकृति के क्षेत्र में मनुष्य का जो अनैतिक दखल है वो आगे चलकर एक बड़ी समस्या और एक बड़े संकट का रूप ले लेता है। माँ के साथ हमारे सबके बहुत सी स्मृतियाँ होती हैं। हम सब अपने बचपन को याद करते हैं, माँ से जुड़ी हुई। अब जबकि तुम चली गई हो माँ और माँ का अकेलापन इस कविता संग्रह की बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गरिमापूर्ण कविताएं हैं, जो मानवीय संबंधों का एक अटूट सिलसिला है। जो माँ से, पिता से, परिवार से हमारा संबंध होता है, उन तक भी ये कविताएं पहुँचती हैं। वास्तव में इन कविताओं का आधार तत्व जीवन के लिए उत्कट प्रेम है, जिसमें एक विस्तृत फलक पर उसे कवि ने अभिव्यक्त किया है। वह व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, परिवेश के लिए, स्त्री के लिए, उन सब के लिए है। सृजन की बेचैनी ने प्रेम की गहरी संवेदना को कवि ने इन सबके साथ जिस संबंध में जोड़ा है वह अतुलनीय है। प्रेम अपने व्यापक रूप में जैसे दो विरोधों का सामंजस्य है और असंभव में भी संभव की खोज है। ये कविताएं इसी को सिद्ध करती हैं। छोटे छोटे सुखों, अनुभवों और खुशियों में भी यह जीवन की ऊष्मा की तलाश है, जिससे अंततः बचा रहेगा जीवन। क्योंकि कवि का मानना है कि लौटना बुरा नहीं है, यदि लौटा जाए जीवन की तरफ, जिसमें गति है, प्रवाह है, जिसमें नया रचने की अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए कविता में कवि बार बार वापस आते हैं, जैसे अपने घर में वापस आना होता है। वह अथाह प्रेम जिसने इस पूरी सृष्टि को, स्त्री को, प्रकृति को, सभ्यता, कला, संगीत, सौंदर्य, इन सबको रचा। कवि को अपनी रचनात्मक उर्वर शक्ति उन्हीं में दिखाई देती है। तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम पृथ्वी से प्यार करती हो। मैं तुम में बसता हूँ क्योंकि तुम सभ्यताएं सी रचती हो। एक ऐसे समय में जब संवेदना और वैचारिकता का आकाश, आपसी संबंधों का स्थान निरंतर सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है, उसको बचाना आज कविता की ज़रूरत है, चुनौती है। क्योंकि कविता हमेशा कवि की आत्मीय दुनिया का विस्तार करके एक बड़े बृहत्तर जीवन की खोज करती है। बाजार के इस नए दौर में जब हमने प्रत्येक वस्तु को एक उत्पाद बना दिया है, तब कला और कविता ही है जो अन्याय के खिलाफ नैतिक प्रतिरोध की भूमिका को बचाए रखती है, प्रेम को बचाए रखती है, कोमलता को बचाए रखती है, मानवीय मूल्यों को बचाए रखती है। इस दृष्टि से राकेश रेणु का यह कविता संग्रह तमाम हताशाओं में, निराशा में, अंधेरे में, विस्मृति के विरुद्ध एक रचनाकार के दायित्व, संघर्ष और जीवन को बचाए रखने की नई संभावनाओं को संजोकर रखने वाला अद्भुत संग्रह है। एक सार्थक और सशक्त उपस्थिति है समकालीन कविता में, जिसमें भविष्य के लिए प्रेम है, उम्मीद है और स्वप्न है। धरती, हवा, जल की तरह ये कविताएं जीवन के आधार को, आवश्यकता को एक गहरी आश्वस्ति देती हैं
कि अभी जीवन का वैभव कविता में बचा हुआ है, कविता हमें बचा सकती है। और इन सभी कविताओं को सहज छंदों में, सहज भाषा शिल्प में, अनुभव के साथ, चिंतन के साथ कवि ने जिस खूबसूरत रूप से प्रस्तुत किया है वह पाठकों को प्रभावित करता है। इस कविता संग्रह की कविताएं एक साथ जीवन मूल्यों का और कला का स्तर निश्चित करती हैं, जिनमें नए प्रश्नों के प्रति एक जिज्ञासा भी है, परख भी है और कवि की अभिव्यक्ति में एक साहस भी है, विवेक भी है। पुस्तक का जो आवरण क्षेत्र है वो अनुप्रिया जी ने बहुत कलात्मक रूप से तैयार किया है। आज कविता के पाठकों के लिए एक सच्ची कविता गहरी सांस की तरह है, जिसमें जीवन हो, मनुष्यता हो, उसके सरोकार हों। इस दृष्टि से यह कविता संग्रह अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने शिल्प में जिस रागात्मक स्वाभाविक आकार में खुद ढल जाता है, उसमें खास बात यह है कि कवि ने अकारण बीच में अपने को ना लाते हुए कविता को पाठकों से खुद बात करने दी है और पाठकों तक ये कविताएं अपने सहज रूप से ही संप्रेषित हो जाती हैं। इन कविताओं की संरचना जीवन की उदात्त और व्यापक दृष्टि से प्रेरित है, प्रकृति की उर्वरता से संबंधित है और समाज और जीवन के सरोकारों से जुड़ी हुई है। इसलिए इनमें एक गहरा, बड़ा मानवीय आग्रह है और समकालीन कविता की यात्रा में एक अलग पहचान और मुकाम बनाते हुए यह कविता संग्रह बहुत पठनीय और सार्थक सृजन का हस्तक्षेप है। राकेश रेणु की ये कविताएं उनके जिस समर्थ, सशक्त और प्रतिबद्ध कवि रूप का परिचय देती हैं, वह आज पाठकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो यह कविता संग्रह इसी से बचा जीवन पाठकों के लिए, एक हिंदी कविता के लिए एक बहुत ज़रूरी उपलब्धि है। शुक्रिया।